समलंब चतुर्भुज, आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हो जाएं तो यह ट्रेपेजियम होता है। आपको ध्यान होगा कि किसी भी ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया होगा, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, पैरेलल साइड का योग होगा, और इंटू इनके बीच की ऊंचाई, ये एरिया होता है इसका। लेकिन इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये समांतर होता है। इसमें बहुत सारा बात डिस्कस किया गया हो कि कोई भी ट्रेपेजियम होगा बाबू, तो उसके अगर भुजाएं समांतर हैं तो डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे, तो ये त्रिभुज आपका ट्रायंगल एओबी सिमिलर होता है। ट्रायंगल किसके? एओबी किसके सिमिलर होगा? सीओडी के। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बराबर होता है एओडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी के। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें समझना है। ये सिमिलर होता है और ये बराबर होता है। सिमिलर होने के कारण क्या होगा? भुजाएं समानुपाती होगा, यानी कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ ए ओ बी बटा ओ डी बराबर ए बी बटा सी डी। इस पे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, यानी कि जो इन दोनों का अनुपात होगा वही इनका और इनका अनुपात होगा, वही इनका और इनका अनुपात होगा। ये है। आपको इस पर सवाल अगले क्लास में दिखेगा, आपको डेली रिवाइज कर लेना। इसी तरह से आगे जो देखेंगे, इसमें कोई भी ट्रेपेजियम होगा उसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे इसको, तो आपको ज्ञात होगा कि ऐसे में PQ की लंबाई, सब लोग जानते होंगे इसको, AB प्लस CD यानी समांतर भुजाओं का योग बटा 2 होता है। लेकिन ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। एक और था इसमें फॉर्मूला, आप लोग जानते होंगे इसको, कि कोई भी ट्रेपेजियम होगा उसके डायगोनल जो होंगे, डायगोनल काटेंगे और डायगोनल के मध्य बिंदु को अगर ज्वाइन करेंगे, इसकी लंबाई जो होगा, इसकी लंबाई अगर होगा PQ, तो PQ की लंबाई क्या होगा? PQ बराबर दोनों समांतर भुजाओं के अंतरों का DC माइनस AB बटा 2 हो जाएगा। ये दोनों डायरेक्ट पूछता है। लेकिन अब जानना यह है कि अगर किसी भी ट्रेपेजियम में, अगर किसी भी ट्रेपेजियम में 2 या 2 से अधिक समांतर लाइन खींचे हुए हों, तो आपको एक बात ध्यान देना हो, देखो ये अगर सभी समांतर हो, जैसे समांतर हो गया कौन? AB समांतर PQ, PQ समांतर RS और RS समांतर DC। अगर ऐसे समांतर दिया हुआ हो तो ऐसे केस में करना क्या है? जितना, अच्छा इसमें रेशियो दिया हुआ रहता है इसका, मान लो इसका दिया 3:2, ये दिया हुआ है 1:2:3 और ये भी 1:2:3। तो किसी का भी लंबाई दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो कि AB और यहां पर दिया हुआ है AB की लंबाई अगर दे दिया है 5 सेंटीमीटर और BC की लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सॉरी BC नहीं, PQ की लंबाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहां ध्यान दीजिएगा, PQ की लंबाई 7 और फिर पूछ देगा, जानते हैं RS का लंबाई और पूछ देगा DC का लंबाई।
कोई दो साइड दे देगा समांतर में से या और थर्ड साइड और इसका पूछेगा। आपको करना क्या है, सिंपली पता लगाना है। हाँ, यहां पर यह समझना होगा कि रेशियो भी दिया हुआ होगा। जैसे रेशियो दिया हुआ है किसका, एपी अनुपात पीआर अनुपात आरडी का दिया हुआ है। ये बुकों में इस तरह से वर्णित नहीं है कहीं भी, ये आपको स्पीड मैथमेटिक्स में बताया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी इस तरह से अनुपात है, आप कहीं भी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, कहीं भी अनुपात इस तरह से है तो केवल देखना है कि इनका ए बी और पी क्यू कहां है। ए बी ये है, पी क्यू ये लाइन है, इन दोनों का जो अंतर है वो ये 5 और 7, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है इधर, तो बढ़ते क्रम में जा रहा है, इसका मतलब कि आगे में बड़ा होते जाएगा। ठीक है, इनका अंतर 2 दे रखा है, जबकि यहां पर अनुपात में अंतर कितना है, 1। अर्थात यह स्पष्ट होता है, देखो किनका अंतर, ये भुजाओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 2, 7 में से 5 गया, 2 का अंतर है यहां पर। अगर लेंथ और यहां पर रेशियो में कितने का है, ये 1 का, तो मैं कह दूंगा कि 2 बराबर 1 अनुपात बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अंतर इनका कितना था, 2 सेंटीमीटर का था। और अनुपात में अंतर इनका, इन भुजाओं के अनुपात में ऊंचाई वाला में अंतर कितना, 1 का, ऊंचाई वाला में अंतर 1 का है, क्योंकि ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, ये इसी को अंतर को मानते हैं, तो 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है 2 बराबर, अगर 2 बराबर निकालूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 सेंटीमीटर, तो 2 का गैप रहेगा तो 4 सेंटीमीटर निकालेंगे, और यहाँ 3 अनुपात है तो 3 का, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर। अर्थात 1 का मतलब कितना गैप, 2 सेंटीमीटर गैप। तो जहां भी 2 का गैप होगा तो ये 4 सेंटीमीटर इससे बढ़ जाएगा, 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो ये 11 हो जा रहा होगा, 7 4 जितना 5 2 7 हुआ, 7 4 11। अब देखो 3 का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 दूना 6 बढ़ जाएगा, 3 दूना, चूंकि एक का अंतर बराबर 2 सेंटीमीटर का बढ़ेगा, तो 2 बराबर 4 का बढ़ेगा, तो 3 बराबर 6 का बढ़ेगा, तो 6 सेंटीमीटर, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 11 और 6 17 हो जाएगा। यानी कि ये पद्धति हर जगह लागू होगा। आरएस का वैल्यू आपका यहां पर 11 सेंटीमीटर और डीसी का वैल्यू आपका 17 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि बात एकदम क्लियर हुआ है। 1-2 बार दोबारा देखें, जिनका भी क्लास किया होगा उनको रिवीजन हो गया होगा। मुझे लगता है कि आज का क्लास खत्म करना चाहिए, क्योंकि समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।